लिटरली देश जल रहा है सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। आज से कुछ समय पहले हमने एक वीडियो बनाया था क्लाइमेट चेंज को लेकर कि इस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट क्या होंगे। लद्दाख में सिर्फ प्रोटेस्ट क्लाइमेट को बचाने के लिए ही हो रहे थे। उस वीडियो में हमने बात किया था कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और इसका सोल्यूशन भी क्या है। उसका रिजल्ट आज दिख रहा है। इतनी गर्मी आज से पहले कभी नहीं पड़ी। जहां मैं रहता हूं वहां का एवरेज टेम्परेचर 37-38 तक जाता है। 38 के ऊपर जर्नली इतना तो कभी नहीं जाता, पर इस समय का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 42 है। और सोचिए अगर मार्च अप्रैल में ही ये हाल है तो आगे मई जून में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। और इस चीज से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होगी, वो है गरीब। इस चीज में सबसे ज्यादा लॉस होगा गरीबों का और अल्टीमेट लॉस होगा पूरे देश का, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ेगी उतने ही आदमियों के काम करने के चांसेस कम हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ेंगे और डिहाइड्रेशन के चांसेस से देश की ग्रोथ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। वैज्ञानिकों के हिसाब से हम लोगों के एरिया में आसपास के देशों में गर्मियों का मौसम हमेशा से ही प्रॉब्लम कष्टदायी रहा है और ज्यादा ही है। और ये तो तय रहा कि अगली बार इसका इम्पैक्ट इससे ज्यादा ही होगा। क्लाइमेट की मार सबसे ज्यादा गरीबों को पड़ेगी और बहुत तेजी से पड़ेगी। वर्ल्ड वेदर रिपोर्ट का कहना है 100 सालों में ही एक बार ऐसी लू आती है जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, पर इंसानी गतिविधियों की वजह से इस लू के चलने के चांसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। जहां पर इस तरह की लू 100 सालों में कुछ ही बार हुआ करती थी, वहीं पर इंसानी गतिविधियों की वजह से, क्लाइमेट की वजह से इस लू के चलने के चांसेस बढ़ रहे हैं और इसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा फसलों पर। तो क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर इस चीज के बारे में नहीं जानते? बेशक जानते हैं। हर कोई क्लाइमेट चेंज से अवेयर है, पर इससे उनको वोट थोड़ी ना मिल जाएंगी। भारत, हमारे यहाँ गंगा को माता माना जाता है, यमुना को माता माना जाता है, नदियों को माता माना जाता है और हमारे यहाँ की नदियाँ इतनी गंदी हैं। और वहीं फॉरेन में नदियों को सिर्फ नदी माना जाता है, इसीलिए वहाँ की नदियाँ इतनी साफ हैं। जो भी नेता आता है ये बोलता है हम नदियों को साफ करेंगे, हम कावेरी, गंगा, यमुना हम साफ करेंगे। पर इसका सोल्यूशन सिंपल है। अगर तुम नदियों को साफ नहीं कर सकते तो उससे जितना हो सके दूर रहो। कोविड में सबसे ज्यादा नदियां हमारी साफ थी, क्योंकि उस समय पर कोई उसमें छेड़खानी नहीं कर रहा था। वो प्रकृति का काम है, वो अपना काम खुद कर लेगी, उसमें हमको दखल नहीं देना चाहिए। और यही हमारे लिए और प्रकृति के लिए भी सही है। बट वेट, हमको थोड़े ना कुछ फर्क पड़ता है। हम तो एसी चला लेंगे, पर एसी सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल बेनिफिशियल नहीं है। एसी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो थर्मल पावर प्लांटों से आती है, और उसी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए जो जलाया जाता है उससे जो CO2 रिलीज होती है वो हमारे इन्वायरमेंट में जाती है। पर इससे हमको थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। हमको तो वॉकआउट टाइट करना है। आप शहरों में जाइए और देखिए वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बने हैं उन पर कांच लगे हुए हैं। वेस्ट को हम अपना भगवान मान चुके हैं ना, जैसा वो करेंगे वैसा ही हम भी करेंगे। वेस्ट में बिल्डिंगों में कांच लगाया जाता है, वहाँ पर जो कंडीशन है वो समझ में आती है, पर हमारे यहाँ पर कांच का क्या काम। अगर क्लाइमेट चेंज से किसी देश को फर्क पड़ेगा तो उनमें से तीसरा कंट्री हमारा है, इंडिया। यूरोप में जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं वो कूलेस्ट कंट्री हैं, वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती, पर हमारे यहाँ इतनी गर्मी पड़ती है। इसके बाद भी इस तरह के बेवकूफ़ी वाले काम किए जाते हैं। सिर्फ अपनी बिल्डिंग को अच्छा दिखाने के लिए इसमें कांच लगाए जाते हैं, और कांच हीट को रिफ्लेक्ट करता है और उसी कांच की वजह से हीट रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक आकर जिसकी वजह से और गर्मी बढ़ती है। कॉमन सेंस वाली बात है, सबसे ज्यादा गर्मी वहां पर पड़ती है जहां पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं। ऐसी चीजें होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करें, और टेम्परेचर सही वहां का होता है जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है। उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे बुद्धि घुटनों में रखे हुए हैं। इतनी बात भी समझ नहीं आ रही। नाउ टाइम टू लेट्स टॉक अबाउट सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमको ब्लाइंडली वेस्ट को कॉपी करना बंद करना होगा। हमें वेस्ट से जो नहीं सीखना चाहिए हम वही सीखते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर ऐसा लगता अगर हमें सक्सेस चाहिए तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम काम किससे कर रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है लोगों को कि काम कहाँ कर रहे हैं। और हमारा ऑफिस भी इसी तरह की बिल्डिंगों में होना चाहिए। अगर एक पर्सन को एक नॉर्मल जगह पर बैठकर काम करवाया जाए पर उसका उतना नाम ना हो, उतना फेमस ना हो तो उनको प्रॉब्लम है। और अगर वही काम उनको दुनिया की सबसे सुंदर बिल्डिंग में बैठकर करवाया जाए पर उसका टेम्परेचर 50-60 डिग्री तक दिया जाए, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ये शांति से बैठकर वहाँ अपना काम कर लेंगे। न्यूयॉर्क में एवरेज टेम्परेचर होता है समर्स में 27 डिग्री और मुंबई में 35 डिग्री। और हम फॉलो किसको कर रहे हैं? जिसको चलना हमने बताया, बैठना हमने बताया, इन्फॉर्मेशन हमने दी, कपड़े तक पहनना हमने बताया, हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। क्यों? और अगर फॉलो करना ही है तो थोड़ा सही से फॉलो करो। कुछ ऐसे भी देश है जहाँ पर बिल्डिंगे
ऐसी बनाई जाती है जहाँ नीचे गार्डन होता है और उसके ऊपर उनका ऑफिस होता है। क्या हम ऐसे नहीं बना सकते? भौकाल जमाना ज्यादा जरूरी है। अगर हम अपना क्लाइमेट ही सही कर ले तो हमारी जीडीपी एवरेज 7% से ग्रो होती है। हर साल थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होता है पर एवरेज यही रहता है। और क्लाइमेट की वजह से जीडीपी को मार कितनी पड़ती है? 4 से 5% की पर ईयर। अगर हम क्लाइमेट को सही कर लेते हैं तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 10-11% होगा। जहां हम ये बोल रहे हैं कि हम 27 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का गोल से पहले ही अचीव कर सकते हैं और 27 तक तो इससे और आगे जा सकते हैं। पर ये सिर्फ अकेले नहीं होगा, इसके लिए हर इंसान को मिलकर काम करना होगा। हमें पेड़ लगाना होगा और उन चीजों का कम से कम यूज करना होगा जिनसे क्लाइमेट चेंज होता है। ये एक सीरियस टॉपिक है और इसे आपको समझना होगा।